नमस्कार। आज हम लोग असली चित्र ये कहानी पढ़ेंगे और बच्चों को कहानी पढ़ना, लिखना, सुनना काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस कहानी का हम भावार्थ भी आपके लिए सारांश के रूप में लाए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छी जानकारी के साथ इस कहानी का वाचन कर कर समझाने की कोशिश करें। दक्षिण भारत में एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। उनका नाम था कृष्णदेव राय। उनके राज्य में एक सेठ रहता था जो कंजूस ही नहीं, महाकंजूस था। वह अपार धन दौलत का मालिक था, पर खर्च करने के नाम पर उसकी जान निकल जाती थी। देखिए, जो उस सेठ था वो पैसा खूब कमाए हुए था, लेकिन उससे पैसा खर्च करने के लिए अगर किया जाता तो वो क्या हो जाता, उसका जान निकल सकता था। एक बार सेठ के मित्रों ने उसका चित्र बनवाने के लिए राजी किया। चित्रकार ने बड़े मनोयोग से सेठ की चित्र बनाया और उसके सामने उपस्थित किया। चित्रकार के परिश्रमिक के रूप में सेठ से 100 स्वर्ण मुद्राओं की मांग की। सेठ का कलेजा स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर बैठ गया। पैसे नहीं देने पड़े, इस बात के लिए सेठ ने एक तरकीब निकाली, मतलब एक सोची समझी चाल। सेठ स्वयं चेहरा बदलने में माहिर था। वह घर के अंदर जाता और अपना चेहरा बदल देता, उसके सामने उपस्थित हुआ और चित्रकार से कहता, तुम्हारे द्वारा बनाए चित्र तो मेरे चेहरे से मेल नहीं खाते हैं, फिर यह मेरे किस काम के। बार बार वह चित्रकार को परेशान करने लगा। तुम स्वयं ही मिलाकर देखो। चित्रकार सेठ का बदला हुआ चेहरा देखकर निराश हो जाता और बनाए हुए चित्र को लेकर वापस चला जाता। दूसरे दिन चित्रकार पुनः एक नया चित्र बनाकर लाता। यह घटना बार बार होती थी। पिछले दिनों के चेहरे से एकदम मिलता था, लेकिन कमाल हो गया जब सेठ ने चित्रकार को आया देखकर पुनः अपना चेहरा बदलकर दिखा दिया। चित्रकार सेठ का बदला हुआ चेहरा देखकर हतप्रभ हो गया और सोचने लगा। चित्रकार काफी सोचा और चित्रकार मारे शर्म के पानी पानी हो गया। ये मुहावरा है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उससे भूल कहाँ हो जाती है। उसने फिर से चित्र बनाने का फैसला किया। बार बार ये घटना होती थी क्योंकि वो जो कंजूस सेठ था वह नहीं चाहता था कि हम उस चित्रकार को पैसा दें। बार बार उसे सेठ के सामने लज्जित होने और अपने बातों पर, अपने वानियों पर उसे बहुत लज्जित होना पड़ा। नौबत आ गई। चित्रकार अब सेठ की चाल अच्छी तरह से समझ चुका था और उसकी कंजूसी को भी जान चुका था। वह सोचने लगा, इस कंजूस सेठ से कैसे पार पाया जाए। गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद उसने तेनालीराम से राय लेने की बात सोची। थोड़ी देर सोचने के बाद तेनालीराम ने चित्रकार को सलाह दी, कल तुम कंजूस के पास एक आईना लेकर जाना और उसे कहना कि इस बार वह उसका असली चित्र लेकर आया है। आप इस चित्र को अपने चेहरे से अच्छी तरह मिलाकर देख ले और फर्क पड़े तो उसे बतावे। तेनालीराम ने कहा, इतना भर करो और तुम्हारा काम चांदी हो जाएगा। कल के दिन चित्रकार ने तेनालीराम के कहे अनुसार किया और एक आईना लेकर कंजूस सेठ के पास पहुंचा। उसने सेठ से कहा, सेठ जी, आज आपका बिल्कुल सही चित्र बनाकर लाया हूँ। देख लो, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश नहीं है। सेठ आईने को देखकर आग बबूला हो गया और बौखलाकर बोला, अरे यह चित्र कहाँ है? यह तो आईना है। चित्रकार ने तब सेठ से कहा,
महाराज, आईने के सिवा आपकी असली सूरत और कौन बता सकता है। बस जल्दी से मेरे चित्रों के कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालो। सेठ का माथा चक्कर खा गया। वह समझ गया कि यह बुद्धि केवल तेनालीराम का ही हो सकता है। बिना देरी किए उसने 1000 स्वर्ण मुद्रा सौंप दी। अगले दिन तेनालीराम ने यह घटना की सूचना कृष्णदेव राय को दी। राजा भी इस घटना को सुनकर लोटपोट हो गए। ये कहानी बहुत ही मर्मिक है और आपके लिए था। ये वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट की तरफ से देख रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।